करते हैं। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या किया, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शन को कवर किया था। व्हाट इज फ्रैक्शन, क्या कवर किया था, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन को मैं एक बार और आप लोगों को रिवाइज करवा देना चाहूँगा कि ठीक है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो बच्चे वीडियो देख के आए होंगे उनको तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं देखे ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, आराम से देख लो। देखिए फ्रैक्शन मतलब क्या, कि कोई एक ऑब्जेक्ट का को 20 से तोड़ दिए, 3 भाग में, 3 इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में बारी बारी से तोड़ रहे हैं। तोड़ने के बाद जैसे इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक, इस मार्कर को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। उसके बाद इस 4 इक्वल पार्ट्स का एक जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, 1/4। कितना पार्ट में तोड़ा, वो नीचे, और जिस पार्ट की बात हो रही है वो ऊपर। उसमें से 2 पार्ट्स उठा लेंगे तो वो कितना होगा, तो वो पूरे का 2/4 यानी 1/2। कैसे 1/2 हुआ, कैसे 2/4 हुआ, सब पिछले वीडियो में 2/4 कैसे हुआ ये तो समझा चुका हूँ, 1/2 कैसे हुआ 2/4 ये नहीं मैंने बताया था। तो वो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। हम लोगों ने ये देखा था कि ये पूरा मार्कर है, इसका आधा हम लोगों ने कर दिया, ठीक है सर इसको तोड़ के फ्रैक्शन तो लिख लेंगे, लेकिन अगर इसके साथ ये मार्कर तो है, इसके साथ एक और मार्कर है, ये पूरा मार्कर नहीं है, इसका आधा है, तो क्या करेंगे, इसका मान लो ढक्कन है सिर्फ, तब क्या करेंगे, इतना को क्या बोलेंगे। तो फिर यही सब आज हम लोग क्लियर करेंगे कि ये पूरे मार्कर को, ये इस मार्कर के हाफ को, या इस दोनों मार्कर के साथ एक तीसरे मार्कर के हाफ को, सबको जोड़ जाड़ के क्या, कैसे, कौन सा फ्रैक्शन को क्या कहते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ एक और बात, यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा हुआ और कुछ लिखा हुआ, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ये सारा चीज़ एक प्रॉम्प्ट में एक अच्छे से स्क्रिप्ट में दिया हुआ है, ठीक, उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो आइए कवर करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में देयर आर 3 मेन टॉपिक्स, 3 मेन टाइप्स। कितने टाइप्स, 3 मेन टाइप्स। किस चीज़ के, फ्रैक्शन के। 3 मेन टाइप्स हैं, 3, ठीक, जिसमें से पहला टाइप क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है पहला टाइप, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से 3 मेन टाइप्स हैं, उसमें पहला टाइप क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। पहले बात तो एक हम लोग नॉर्मल सा फ्रैक्शन लिख लें, आइए लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन लिखाता किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन लिखाता है आपको P/Q के फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिखाता है ना, चलिए लिख लिए P/Q के फॉर्म में। और इसके बाद अब क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन लिख लेते हैं जिसका जैसे हम लोग लिख दिए हैं 3/7, वेरी गुड, 3/7 एक फ्रैक्शन हम लोगों ने ले लिया एज एग्जाम्पल। ठीक, इसको समझना है प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन तो समझ गया कि P/Q के फॉर्म में कोई भी एक डिनोमिनेटर है, एक न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर होता है, ऊपर न्यूमरेटर होता है, तो ऐसा कोई है ऊपर नीचे करके, तो उसको हम लोग फ्रैक्शन बोल दिए। ठीक, अब इस फ्रैक्शन में क्या समझना, क्या है सर प्रॉपर फ्रैक्शन समझना क्या है, समझना यही है। पहला पॉइंट देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इज कॉल्ड न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या, न्यूमरेटर इज लेस। न्यूमरेटर क्या है, लेस है। न्यूमरेटर लेस है, न्यूमरेटर मतलब कम है, न्यूमरेटर कम है, यानी ये जो न्यूमरेटर है, यही ना न्यूमरेटर होता है जी, न्यूमरेटर ये जो होता है ये क्या है, ये कम है, किससे, लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर से कम दिख रहा है, 7 इज ग्रेटर देन 3 दिख रहा है ना, 7 बड़ा होता है और 3 छोटा होता है, ये तो आप लोगों को पता है ना। तो जब
किसी फ्रैक्शन में, कोई एक फ्रैक्शन है, उसका जो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, ज़्यादा बड़ा है, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। एक गधा नहीं, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तब जाकर के देखिए ना यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, 7 ज़्यादा बड़ा है 3 से, 7 तो बड़ा है ना 3 से, तो जब डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, डेट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, द फ्रैक्शन इन विच, क्या लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन, द फ्रैक्शन इन विच, आपको मैं वहाँ पे दे दूंगा वैसे डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फिर एक बार सुन भी लीजिए, समझ भी लीजिए, क्योंकि समझाने वाली वीडियो है, ये समझना है। देखिए यहाँ कोई वो नहीं हो रहा है, मतलब एकदम नहीं पार्टिकुलर वे में करना है, ठीक है। जैसे वीडियो लेक्चर देख लिए जी और नीट, या फिर बाकी क्लास के 9th 8th के वीडियोस को आप लोग देखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बच्चों क्या है ना, वहाँ बच्चों के पास खुद का सेंस होता है। ठीक है, 9th 10th के बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, उनके पास खुद का सेंस है, वो एज्यूम कर लेते हैं बातों को, जो टीचर बोर्ड पे लिखा उसको एज्यूम कर लिए, तो वो नोट्स बनाते हुए साथ में चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हुए चल देते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम लोग को समझना है, मैथ्स है ना, मैथ्स में क्या नोट्स, कोई नोट्स नहीं, सिर्फ समझना है, समझते चलिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है, फ्रैक्शन में एक टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका बात हो रहा है न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है, तो उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर्म यही होना चाहिए P/Q, जो कि एक फ्रैक्शन का फॉर्म होता है। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है दूसरा पॉइंट, रिप्रेजेंट वैल्यू लेस देन 1, इसका क्या मतलब हुआ, अब समझिए। इसका मतलब मैं समझा ही देता हूँ डायरेक्ट आप लोगों को। इसका मतलब बस इतना हुआ कि ये एक मार्कर है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट का 7 पार्ट, 7 इक्वल पार्ट्स में इस ऑब्जेक्ट को काट दिया गया, काट सकते हैं, और इसमें से 3 ऑब्जेक्ट को लेकर के क्या बताया गया कि बउआ इसमें इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर लो, उसमें से 3 को उठा लो, 3 को हाथ में लेकर के कहो इट इज द 3/7 ऑफ होल मार्कर, यानी एक ऑब्जेक्ट का 3/7, तो 1 से कम का वैल्यू दिया ना, इसका 7 पार्ट करने के बाद जो 3 पार्ट होगा वो तो ये पूरे से छोटा होगा। समझ में आ रहा है, कोई भी चीज को जब तोड़ देंगे, 7 भाग में डिवाइड करेंगे और उसका 3 भाग लेकर के कहेंगे कि क्या ये 1 से बड़ा होगा, तो 1 तो इस पूरे को कंसिडर कर रहे थे ना, लेकिन ये क्या है, ये तो छोटा है। ठीक, तो कोई एक पूरा ऑब्जेक्ट था, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोगों ने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 भाग में हो गया। रुकिए थोड़ा और बढ़ा देता हूँ उनको, भैया 6 और भैया 7 पार्ट हो गया। अब इस 7 पार्ट में से इस 3 पार्ट को, 1 मिनट, बस 1 मिनट, इस 3 पार्ट को, ठीक, जहाँ जहाँ पेंट है ब्लू से, ये जो 3 पार्ट है डेट इज कॉल्ड, यहां से लेकर के यहां तक 3/7 ऑफ 1। ठीक, ये 1 का पूरे का 3/7 क्या है, क्या है, उसका पार्ट है। इतना समझ में है प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं। और प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचानना क्या है, इसका पहचानते हैं इस चीज से, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तब प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब उसका वैल्यू 1 से छोटा हो तब भी वो प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल देख लीजिए, 1/2, 1, देखिए न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, और ये सारा का सारा क्या है, सारा का सारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट को इसमें 5/8 में क्या किया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है कोई, उसको 8 पार्ट में तोड़ दिया गया है, और 5 पार्ट को लेकर के क्या कह रहे हैं, इट इज 5/8 ऑफ होल ऑब्जेक्ट। समझ में आया, चलिए, तो हम लोग का प्रॉपर फ्रैक्शन खत्म हुआ। अब आते हैं इम्प्रॉपर में, कि ठीक है चलिए, तो इतना तो दिमाग लगा ही लिए होगे कि प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा था और डिनोमिनेटर छोटा था। सही बोल रहे हैं, बताओ, सही बोल रहे हैं,
नहीं भाई, डिनोमिनेटर बड़ा था और न्यूमरेटर छोटा था, तो इम्प्रॉपर में क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इसमें भी फॉर्म रहेगा पी बाई क्यू का ही, फॉर्म कैसा रहेगा, पी बाई क्यू का ही। लेकिन जो हमारा फ्रैक्शन होगा ना, उसमें आपका न्यूमरेटर भाग जो है वो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। फिर कहोगे हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल, इफ वी आर ब्रेक डाउन ऑब्जेक्ट इन 3 इक्वल पार्ट्स, तो ऊपर में 7 लेकर के कैसे बोल देंगे भाई, कैसे बोल देंगे। इस मार्कर को मैंने 3 भाग में बांट दिया, तो इसका 7 पार्ट आएगा कहाँ से जो हम कहेंगे कि 7/3, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए समझाता हूँ, देखिए इस मार्कर का नहीं आएगा, लेकिन इस जैसे मार्कर का तो आएगा। हो सकता है कि इसकी तरह एक और मार्कर और एक और मार्कर, ये 3 मार्कर ले लो, 3 मार्कर आ गया मेरे पास, आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करो, इन सारे मार्कर्स को 3-3 भाग में बांट दो, इसको भी 3 भाग में, इसको भी 3 भाग में, इसको भी 3 भाग में बांट दिए। ये जो पहला मार्कर है उसका तीनों भाग उठा लो, उठा लिए। दूसरे मार्कर का तीनों भाग उठा लो, उठा लिया। टोटल कितना, 6 हो गया ना। और ये तीसरा मार्कर है उसका 1 भाग उठाओ, कौन सा, 1 भाग, 3 भाग इसका भी है ना, उसमें से 1 भाग, टोटल भाग कितना हुआ, 7। और नीचे में क्या है, 3, यानी एक मार्कर का 3 पार्ट्स ही कर रहे हैं, लेकिन 7 पार्ट्स उठा रहे हैं। एक मार्कर का तो हम 3 ही पार्ट्स कर रहे हैं, लेकिन उठा कितना रहे हैं, 7 पार्ट्स। ठीक, तो यहां देखिए आइए देखते हैं 7/3 मार्कर का, जैसे इस ये एक आपका मार्कर है, ये एक आपका मार्कर नहीं, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो। इसको भी 3 भाग में कर दिए, इसको भी 3 भाग में कर दिए, इसको भी 3 भाग में कर दिए, सबको हम लोगों ने 3 भाग में कर दिया। अब ले कितना रहे हैं भाई, ले कौन सा भाग रहे हैं, तो ये देखिए इसमें रेड लगा रहा हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये, और टोटल भाग कितना, 9 में से 7 भाग उठा लिए, तो ऊपर लिखेंगे 7, जितना का बात हो रहा है उतना 7। अब एक मार्कर का भाग कितना हो रहा है, 3। तो देखिए आप कहोगे सर ये दोनों तो पूरा होल है, आपने बताया था कि इसमें अगर हम पूरे पार्ट्स को उठा लेंगे पिछले वीडियो में, कि अगर 3 पार्ट्स में कर रहे हैं, 3 पार्ट्स को उठा लिए तो 3/3 = 1 हो जाता है, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें भी वही होगा बाबू, 3 से 7 में डिवाइड लगाओ ना, आओ ना देखते हैं। 3 से अगर 7 में डिवाइड लगाते हैं तो कितना, 2 बार में लग जाएगा, 1 बच गया। तो ये देखिए ये 1 जो है सो इसका ये 1 है, ठीक, और ये 2 होल पार्ट हो गया। होल मतलब पूरा, होल का हिंदी पूरा, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे होल का हिंदी पूरा, ठीक, पूरा। तो होल पार्ट, तो 2 होल पार्ट आ गया पूरा पूरा, 3 और 3 6, और 1 के लिए हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, इस डिनोमिनेटर को उठा के यहाँ कर देंगे, न्यूमरेटर को सॉरी इस रिमाइंडर को उठा के न्यूमरेटर में कर देंगे, और नीचे 3 डिनोमिनेटर, यानी 2 होल 1/3। समझ में आया, क्या समझ में आया कि यहाँ पे 2 पूरा ऑब्जेक्ट है और 1 ऑब्जेक्ट का 1 पार्ट है, समझ में आया। और सारे ऑब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया। अब इसका तो कुछ लिखा हुआ है वगैरह देख लेते हैं, रेक्टिफिकेशन वाला। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, पहचानने का तरीका कि आपका जो न्यूमरेटर होगा ऊपर वाला वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। इसमें क्या था, प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक। रिप्रेजेंट अ वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ 1 से छोटा वैल्यू दिख रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ या तो 1 दिखेगा और नहीं तो
1 से ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से ज़्यादा है ना, देख रहा है, 2 है, 2 एक होल नंबर है। नॉर्मली जो 2 आप लोग यूज़ करते हो 1 2 वाला, वो 2 है ये। और ये 1/3 क्या है, वो किसी तीसरे, यानी कि 1 का मतलब 1 2 का मतलब ये 2 मार्कर, और 1/3 का मतलब इस मार्कर का को 3 भाग में करके 1 भाग। तो इतना को हम लोग क्या कह रहे हैं, 2 होल 1/3। इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इसको पढ़ते हैं बाबू 2 होल 1/3। ठीक, आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ देखिए 5/4 है ना। अब कहोगे सर कैसे पता करेंगे कि इसमें ये वैल्यू 1 के इक्वल है या 1 से बाहर है। तो देखिए 1 से इक्वल तब होगा जब ऊपर 5 और नीचे भी सेम डिजिट रहे, तब ही 1। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जब सेम रहते हैं ना, तब ही ये क्या होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ये तब होगा जब ऊपर नीचे सेम डिजिट होगा। लेकिन यहाँ सेम डिजिट तो नहीं है, डिनोमिनेटर तो आपका बड़ा है, सॉरी न्यूमरेटर तो आपका बड़ा है। माफ़ कर देना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गड़बड़ा दिया। न्यूमरेटर तो आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर आपका छोटा है। तो 4 से डिवाइड लगाइए 5 में, कितना आ रहा है, 1, रिमाइंडर 1, तो 1 होल 1/4। ठीक, 1 से बड़ा वैल्यू है ना, 1 से बड़ा वैल्यू है। ये देखिए, ये एक मार्कर और ये दूसरे मार्कर को 4 भाग करके और उसका 1 भाग लेकर के क्या करे, 1 होल 1/4। समझ में आ गया। दूसरे और तीसरे वाले को खुद से करके देख लो। ठीक, एक बार इसको चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए कैसे कैसे मैंने समझाया है, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर तक अभी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में 3 मेन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला मेन टाइप हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा देखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। आइए लेट्स स्टार्ट। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में अभी तक हम लोगों ने एक फ्रैक्शन पढ़ा है जो हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी एक बात मैं आप लोगों को और समझा देता हूँ, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है ना, ये दोनों का क्या है, मैसअप। मैसअप तो देखे होंगे, गाना मैसअप वाला सुनता होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, वही है। आइए इसको पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें पहले पढ़ना है, इसमें समझना नहीं है कुछ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर। क्या है, कॉम्बिनेशन यानी कि मिक्सचर है। ठीक है, एंड अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर मैंने आप लोगों को समझाया, होल नंबर क्या, होल नंबर क्या, होल नंबर होल नंबर वही जी, 1 2 3 4, ये सब वो हम लोग का होल नंबर। कहोगे 9 को कहा है छोड़ दिए, लिख देते हैं, चलो तुम्हारी संतुष्टि हेतु। तो ये हुआ हमारा होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए 1 से 9 तक हम लोगों ने लिख लिया, ये हम लोग का होल नंबर पार्ट हो गया। अब इसमें से बहुत सारा ज्ञानचंद क्या कहेगा कि सर होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर के होता है इनफाइनाइट तक होल नंबर। अबे यार, फ्रैक्शन में कभी देखे हो क्या तुम ऐसा लिख सकते हो कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं इसका 1/3 पार्ट, ऐसा संभव है कि कुछ नहीं इसका 1/3 पार्ट, यानी इसको 3 टुकड़ा करके उसका 1 पार्ट, ऐसा संभव है? इज इट पॉसिबल? नो। तो हम लोग यहाँ पर 0 को नेगलेक्ट करके चलेंगे, लेकिन इसको होल नंबर ही कहेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं एक इंटीजर का एक वीडियो डाल दूंगा, वो आप लोग देख लेना, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि होल नंबर किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, और बाकी के नंबर्स जो बहुत तरह के नंबर्स होते हैं। क्या कहें, मैथमेटिक्स सबको कोई काम ही नहीं था बिना बात का यहाँ पे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ये समझते हो, कॉम्बिनेशन। अरे इधर राम जी की तीर उल्टा चल गया, मिटा दे क्या, स्मार्ट बोर्ड रहता था भी सीधे रिवर्स करते ठीक हो जाता। पहले इसको ठीक करते हैं। ये ठीक, कॉम्बिनेशन किस चीज का कॉम्बिनेशन, तो होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने समझाया, प्रॉपर फ्रैक्शंस आर कॉल्ड
1/3 जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। बस पहचानने के लिए, पहचानने मात्र के लिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। ठीक, अब इसके साथ हम लोग क्या मिला रहे हैं, इसके साथ हम लोग मिला दे रहे हैं बउआ होल नंबर। क्या मिला दे रहे हैं, होल नंबर। 3 के साथ क्या मिला दो, 2 मिला दो, क्या बन जाएगा 2 होल 1/3। समझाया था मैंने लास्ट वीडियो में कि जब हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 पार्ट्स, 2 मार्कर, ठीक, 2 मार्कर और इस तीसरे मार्कर का को 4 भाग कर करके उसका 1 भाग ले लेंगे, तो 2 मार्कर प्लस 4 भाग इसका उसका 1 पार्ट, ठीक है, यानी 1/4 ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट एंड प्लस 2 होल ऑब्जेक्ट। ऑफ होल ऑब्जेक्ट नहीं, 1/4 ऑफ होल ऑब्जेक्ट एंड पूरा 2 होल ऑब्जेक्ट मिल करके क्या बनता है, तो मिल करके हम लोगों का बनता है 2 होल 1/4। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए 2 होल 1/3। ठीक, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 ऑब्जेक्ट, क्या 3 ऑब्जेक्ट और चौथे ऑब्जेक्ट का को 5 भाग में काट करके और उसका या 2 भाग ले लो, उसका 2 भाग। समझ में आया इतना बात? चलिए, कहेंगे सर बहुत कुछ नहीं भी समझ में आया, एक बार और मिक्स्ड फ्रैक्शन को। मिक्स्ड फ्रैक्शन बाबू होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग होल पार्ट किसी भी फुल बॉडी के साथ साथ कोई भी फ्रैक्शन बॉडी भी ले लेते हैं और दोनों को एक साथ बोलते हैं, यानी दिस इज द होल बॉडी। ठीक है, और एक और मार्कर मैं ले लेता हूं और इसका हाफ यानी 1/2। ठीक, तो जब इसका 1/2 और इसका होल, इतने पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ नीचे मैं समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है और ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, इसका आधा, ठीक, तो इतने पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इतने पार्ट को क्या कहेंगे, तो इट इज कंसिडर्ड एज 1 एंड इट इज कंसिडर्ड एज 1/2, देन इट इज 1 होल 1/2। आर यू अंडरस्टैंड? आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझा। अब याद करिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक झलक मैंने इससे जस्ट थोड़ी देर पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। इससे जस्ट थोड़ी देर पहले भी मैंने आप लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो एक झलक होता है वो मैंने दिखा दिया था। कब दिखाया था? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, याद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसमें डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा हो, पता है? तो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम डिवाइड लगा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जा रहा है ना, उसमें से एक होल पार्ट निकल रहा है ना। तो वही वाली बात मैंने यहाँ पर भी की है कि यहाँ पे 2 होल पार्ट 1/3 यानी कि तीसरे ऑब्जेक्ट का तीसरा पार्ट, मतलब तीसरे ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करके और तब उसका 1 पार्ट। समझ में आया बात? ठीक, मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए। अब देखिए रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट अ वैल्यू ग्रेटर देन 1 हमेशा। अब एक बात सोचिए, 0 तो हम यहाँ पे छांट दिए हैं होल नंबर में, तो अगर कोई 1 है तो मिनिमम क्या यूज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में? 1। मिनिमम 1 यूज करेंगे, मिनिमम अगर 1 यूज करेंगे तो 1 तो पूरा होल पार्ट हो ही गया ना। उसके बाद अगर एक भी, अगर मान लीजिए छोटा से छोटा फ्रैक्शन भी लगाते हैं तो इट इज ग्रेटर देन 1। गलती बोल रहा हूँ? गलती नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई एक पार्ट है और दूसरे पार्ट का एक छोटा सा कनमा, एक इतनी को पार्ट जो आंख से भी ना दिखे, वो भी अगर जोड़ देते तो 1 से तो ज़्यादा ही होगा, भले ही वो नेग्लिजिबल होगा बट 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड, इट इज रिप्रेजेंट अ वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। एग्जांपल अब क्या जरूरत है भाई, इतने सारे तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। कोई भी एग्जांपल, कोई भी नंबर उठाओ 1 से लेकर के आगे, नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर उठाओ और उसके साथ क्या लगा दो, एक फ्रैक्शन लगा दो। ठीक, समझ में आया? देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, फ्रैक्शन के मेन 3 टाइप्स को अभी तक हम लोगों ने कवर किया है। अब आगे क्या करना है? आगे अब किताब कॉपी मोड़ना नहीं है, कुछ
थोड़ा सा और समझना है, जिसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल दे दूंगा, अब यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप लोगों को नोट आउट करना होगा तो नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक। इसको भी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ समझाना है ना, बोर्ड पे उतनी जगह नहीं है। चलिए मिट जाओ, ठीक है, मिट गया। आइए देखते हैं, कहेगा अब क्या समझना है भाई। अब तो 3 टाइप समझ लिए फ्रैक्शन का, बाकी अब क्या, यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है सम अदर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला क्या है, लाइक फ्रैक्शन। समझने का इजी रूल क्या होता है, सबका डिनोमिनेटर सेम। जितने फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा वो सब क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। जितने फ्रैक्शन, या वो 1/4 हो, 2/4 हो, 3/4 हो, 9/4 हो, 10/4 हो, ये सब क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन। तो क्या होना चाहिए लाइक फ्रैक्शन करने के लिए, क्या, कुछ नहीं, लाइक फ्रैक्शन करने के लिए सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज मांगता है, एक क्वालिफिकेशन कि आप लाइक फ्रैक्शन वाले कैटेगरी में चूज हो जाओ। उसके लिए सिर्फ एक क्वालिफिकेशन, नीचे में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। न्यूमरेटर आप कहीं से ले आओ, ठीक, न्यूमरेटर आप कहीं से ले आओ, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, ठीक। समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब देखिए, लेकिन जैसा ही ई बदल गया, क्या हुआ, ई बदल गया, जैसे कि अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 3/4, 2/3, 6/9, ठीक। तो ये सब क्या हो गया हम लोगों का, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। एक चीज़ और दिखाऊं, देखो यहाँ काटो 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा। 3 से 6 काटेंगे 2 बार में, 3 से 9 काटेंगे 3 बार में, 2/3 हो गया, यहाँ भी 2/3 हो गया, डेट इज कॉल्ड, देखिए डिनोमिनेटर सेम है ना सेम, एंड दिस लाइक फ्रैक्शन, लाइक टू ईच अदर, ओके। अब यहाँ पर जो कट्टम कुट्टी समझाए हैं, इससे एक और चीज़ निकाल दें कि जब कोई फ्रैक्शन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/6, तो इट इज इक्वल टू 1/2। कैसे, तो देखिए 3 को ऊपर 3 से डिवाइड दीजिए, नीचे यानी कि सेम नंबर से ऊपर नीचे हम लोगों ने क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया, ठीक। यहाँ 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में। क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू, भले ही फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल अलग हो लेकिन वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। तो जैसे ही इसका क्या होगा, वैल्यू सेम होगा, ये सब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तीसरा फ्रैक्शन कौन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पहला लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, अनलाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसमें वैल्यू सेम हो, और यूनिट फ्रैक्शन एक सिंपल सा चीज जिसके भी न्यूमरेटर में 1 हो, न्यूमरेटर ऑफ 1, फ्रैक्शन विथ अ न्यूमरेटर ऑफ 1, न्यूमरेटर में सिर्फ 1 होना चाहिए, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है अपन को, ये तो ये यूनिट फ्रैक्शन। बाकी सब क्लियर, ये सब उतना हार्ड नहीं था, ठीक। अब हम लोग ठीक है फ्रैक्शन समझ लिए, फ्रैक्शन के टाइप समझ लिए, अब क्या करना है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। पहला, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि कोई लाइक फ्रैक्शन अगर आपको दिया हो, अनलाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो उसको लाइक कैसे करें, कंपेयर कैसे करें फ्रैक्शन को, 2 बातें। और इन सभी फ्रैक्शंस का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब भी होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, ओके। तो जैसा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इग्नाइट माइंड एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के सारे बेसिक टॉपिक्स और सारे सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। धन्यवाद।